Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. लेमन सीरीज पे रीजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो अल्ट्रा वायलेंट होता है। अब इसका जो ये एमसी इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं इस तरह कि लेमन सीरीज है और आपको हाई ऑर्बिटल की वैल्यू दी हुई है, एन कुछ भी दिया, 2 3 4 5, मतलब 1 से ऊपर वाले ऑर्बिटल कुछ भी हो सकते हैं, हाई ऑर्बिटल, ठीक है। कोई भी वैल्यू दी है। रायबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 10786 109678, ठीक है। रायबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये पुट करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। बाल्मर सीरीज में अब देखें, फॉर्मूला पे देखें, आर एच 1/2 स्क्वायर, क्योंकि ये 2 से शुरू होता है और इसके जो हाई ऑर्बिटल्स होंगे वो 3 4 5 6 से, ठीक है। इस पे क्या होते हैं, विजिबल भी होती है, अल्ट्रा वायलेंट भी होती है, रीजन स्पेक्ट्रम। पेस्टन के बाद से सारी इंफ्रारेड होती है। पेस्टन पे क्या है, 1/3 स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिटल पे होता है। ब्रैकेट में क्या है, 1/4 स्क्वायर। पी फंड सीरीज में 1/5, ठीक है। ये सारी सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से डिफाइन हुई थी, जब हाइड्रोजन हमने यूज किया था अंदर उसके ट्यूब के अंदर, ठीक है। ये सारे इसमें गिवन है। अल्ट्रा वायलेंट, ये पैस्चन सीरीज है, इज नियर इंफ्रारेड रीजन, इसमें भी इंफ्रारेड रीजन ब्रैकेट में, पी फंड इंफ्रारेड रीजन। ये इसका फॉर्मूला है सिंपल निकालने के लिए। आर एच की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, एन एल फॉर लो एनर्जी ऑर्बिट, एन एच फॉर हाई एनर्जी ऑर्बिट। एनर्जी ऑर्बिट क्या होता है, ये सारे एनर्जी ऑर्बिट होता है। ये अब क्या है, एन एल है, ये लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट है जो 1 पे है। ये हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिट है, ठीक है। ये लो है। अब जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी ऑर्बिट से दूसरे एनर्जी ऑर्बिट पे मूव करता है, यहां से दूसरे एनर्जी ऑर्बिट पे मूव करेगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा? एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि वो लो से हाई पे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इज गेनिंग एनर्जी या एब्जॉर्बिंग एनर्जी, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से यहां से इस एनर्जी ऑर्बिट में आता है, ये एनर्जी लेवल में आता है, तो वो क्या करता है, लूज करता है एनर्जी, ठीक है। इमिट करता है एनर्जी, बाहर निकालता है अपनी, लूज करता है, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले बता रहा था। अच्छा, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसने क्या बताया था कि पोजीशन कि Bohr considered electron as a particle, but according to Lewis, electron has wave nature. According to indeterminacy, Heisenberg indeterminacy principle ने क्या किया? It is not possible to determine simultaneous the exact position and momentum of a microscopic particle. एक ये पॉसिबल नहीं है कि उसकी हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन बता सके या मोमेंटम बता सके किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, मतलब एटम का, ठीक है। हाइजेनबर्ग ने एक ये प्रिंसिपल दिया था अपना। और x के अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा x और p सर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये दोनों इज इक्वल टू h। द माइक्रो प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी। तो ये एक इसने अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, जो उसने बताया था, इनडिटरमिनेंसी पोजीशन। इसके बाद है हमारे पास ऊपर पैस्टन सीरीज, ओ प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी। प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी ने क्या कहते हैं, द रेडिएशन ऑफ एनर्जी इमिटेड ऑब्जॉर्ब। देखिए मैंने अभी दिखाया था आपको कि एनर्जी इमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। जब हाई ऑर्बिटल या लो ऑर्बिटल से ऊपर जा रहे हैं तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हाई से नीचे आ रहा है तो इमिट कर रहे हैं। इज नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं होती, बट डिस्क्रीट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। द क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। ये किस में फॉर्म, ये एक फॉर्म में होती है क्वांटा, ठीक है। तो क्वांटा क्या होता है, ऑफ लाइट, क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन, और फोटोन के अंदर ये चेंज हो जाती है। अदर देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एनर्जी इमिट हो रही है, लेकिन एनर्जी इमिट होकर कहाँ जा रही है, तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है।
जिसको हम कह रहे हैं फोटोन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एनर्जी की जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर, अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, कितनी रेडिएशन है फ्रीक्वेंसी की। तो इसकी वजह से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और ये जो h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो आता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इज इक्वल टू h लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये प्लैंक्स कांस्टेंट। E is equal to, E is directly proportional to frequency, and when you are removing proportionality sign, so Planck's constant. अच्छा, energy emitted or absorbed by a body is in terms of integral multiples of quanta. अब एनर्जी एमिट भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है बॉडी के अंदर, तो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम होती है। जितनी एनर्जी जिस ऑर्बिटल से आप निकल रहे हो वो ऑर्बिटल आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो उसकी एनर्जी आ जाएगी एमिट की या एब्जॉर्ब की। अगर 1 ऑर्बिटल है तो 1 डाल दोगे n की जगह, 2 है तो 2 डाल दोगे, इस तरह ये आ जाएगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है? An array of the components of radiation separated in the order of increasing or decreasing wavelength is called। सेपरेशन होता है जो डिफरेंट वेवलेंथ्स पे होता है, इंक्रीज भी हो रहा था, डिक्रीज भी होता है। ये स्पेक्ट्रम होता है, डिफरेंट वेवलेंथ्स पे डिफरेंट स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। वॉयलेंट होता है, किसी पे डिफरेंट कलर शो करता है बेसिकली स्पेक्ट्रम, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ्स पे डिफरेंट कलर शो करता है किसी, ये सारे देखें आप, देखें बहुत सारे टाइप्स होते हैं स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम ऑब्टेन विदाउट एनी ब्रेक, कंटिन्यूस जो आ रहा होता है इन वेवलेंथ्स ऑफ ऑल कलर्स फ्रॉम रेड टू वॉयलेट इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। वॉयलेट, ये जो VIBGYOR लिखा है ये वॉयलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, ठीक है। ये सारे कलर्स हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है और उसमें ब्रेक नहीं हो रहा होता, विदाउट एनी ब्रेक एंड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। सर आपने रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स भी बताने हैं। क्या रदरफोर्ड एटॉमिक? आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रही हो? सर मैं बोल रही हूँ कि आपने रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स भी बताने हैं। हाँ, उसमें ये था कि if the electrons emit energy continuously, अगर एक इलेक्ट्रॉन, अब उसने ये कहा था कि एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट कर रहा होगा, ठीक है, तो दे शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। सही है, उसने ये बोला था डिफेक्ट जो था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए क्योंकि वो एमिट कर रहा है एनर्जी कंटिन्यूसली। बट एक्चुअली क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा होता है उस मतलब एटॉमिक मॉडल के अंदर। तो लाइन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन इस नोट्स में नहीं है, कंटिन्यूस है और डिसकंटिन्यूस है सिर्फ। लाइन स्पेक्ट्रम की मैं आपको बता देता हूँ। सर दो डिफेक्ट्स है ना रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के? तीन किसने बोला क्या? डिफेक्ट्स, तीन डिफेक्ट्स थे। क्या पूछ रही हैं आप? अच्छा, बाद में देखते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो बेसिकली
देखें, इफ द इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूसली, ये उसका मैं डिफेक्ट बता रहा हूँ, जो लास्ट डिफेक्ट था जो आप बोल रहे हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एमिट कर रहा है एनर्जी, तो दे शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो कह रहे हैं कि वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएंगे, सही है, जे रदरफोर्ड ने कहा था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है बिटवीन द इन बिटवीन द एटम्स, एटॉमिक मॉडल के अंदर, ठीक है। तो ये लास्ट डिफेक्ट था, लाइन स्पेक्ट्रम बीच में जनरेट हो रहा होता है। लाइन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन अभी मुझे मिल नहीं रही इस पे, क्योंकि गिवन नहीं है। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम गिवन है, लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उसके ये डेफिनेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सुन लें। When electric current is passed through a gas at low pressure, the atom of gas are excited and radiate light. When this light is passed through the prism, a spectrum is obtained known as line spectrum. जब एक इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हम लोग पास कर रहे थे, जो जब डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेज की, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे थे गैस के अंदर से एट लो प्रेशर पे, ठीक है। तो क्या हुआ था, एटम ऑफ गैस आर एक्साइटेड एंड रेडिएट लाइट। देखिए क्या लाइट्स आ रही थी, डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट जगह लाइट्स आ रही थी, कभी इलेक्ट्रोड्स में आ रही थी, कभी बीच में जनरेट होती, कभी टुवर्ड इन द बाउंड्रीज ऑफ द ग्लास ट्यूब में हो रही थी, ठीक है। अच्छा, when this light is passed through a prism, अगर उसी लाइट को हम लोग एक प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं, तो एक स्पेक्ट्रम जनरेट होता है जिसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक ही होते हैं, और इसकी ये डेफिनेशन, उस लाइट को अगर हम पास करें एक प्रिज्म के अंदर से, तो स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम आपको समझ आ गया था कि ये होता है एन एरे ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रेडिएशन, एक रेडिएशन के कंपोनेंट्स हैं ये स्पेक्ट्रम जो होते हैं। कौन आ रहा है? ओके, हाँ, तो कंपोनेंट्स ऑफ रेडिएशन सेपरेटेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ के साथ रेडिएशंस जो होती हैं उसको कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उन्होंने देखा, रेडिएशंस होती हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। कंटिन्यूस होते हैं जो विदाउट एनी ब्रेक, और डिसकंटिन्यूस होते हैं, देखें रेडिएशन पढ़ लेते हैं। डिसकंटिन्यूस रेडिएशन एमिटेड बाय ग्लोइंग गैसेस एंड वेपर्स कंटेन ओनली डेफिनेट वेवलेंथ, जिसकी डेफिनेट वेवलेंथ हो। Consequently, a number of individual colored lines separated by dark bands are obtained. Such kind of spectrum is called discontinuous. Dark bands obtain हो होते हैं, colors नहीं होते इनके। उसमें colors देख लिए थे आप लोगों ने, उसके colors discontinuous के dark bands। डार्क बैंड्स का क्या मतलब होता है? बारकोड की तरह सर। हाँ बिल्कुल, बारकोड की तरह होता है। No two elements have similar line spectrum and thus serve as fingerprints for the identification of elements. ये भी important है, आप याद कर लीजिएगा फॉर एग्जाम्स, कि किसी भी दो एलिमेंट्स के एक जैसे लाइन स्पेक्ट्रम नहीं होते, जिस तरह हम सबके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते। अच्छा, polychromatic light है, monocromatic light है, radiation which have energies of different wavelengths called polychromatic light, जैसे sunlight है, different energies होती है, wavelength different होती है। और monochromatic क्या होता है, which have energy of single wavelengths called monochromatic, एक ही wavelength होती है एक एनर्जी की, जैसे हम लोगों ने पढ़ी सारी रेज, उनकी एक ही वेवलेंथ पे एक ही फ्रीक्वेंसी होती थी, एक ही तरह की एनर्जी जनरेट कर रहा होता था। एक रेडिएशन एक्स रेज है, एक वेवलेंथ है, एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, ये सारी।